भगवान राम के जीवन पर आधारित वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में सबको पता है। भारत के हर घर में इन दो ग्रंथों में कोई ना कोई एक तो जरूर मिल जाता है। लेकिन राम कथा सिर्फ इन दो ग्रंथों तक सीमित नहीं है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। यानी रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भारत समेत दुनिया भर में भगवान राम के चरित्र के बारे में लोग पढ़ते हैं। रामायण और रामचरितमानस की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्या की गई। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि कितने तरह के, या कहिए कितने राम हैं, तरह तो नहीं कह सकते लेकिन कितने राम हैं जिनकी व्याख्या की गई। चूंकि अलग अलग रामायण है इसलिए बात कर रहा हूं कि कितने राम बताए गए हैं और कितनी रामायण है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब से संस्कृत में रामायण की रचना की, तब से लेकर संस्कृत और देश की दूसरी भाषाओं में 300 से ज्यादा अलग अलग रामायणों की मूल रूप से रचना की जा चुकी है। इनमें 27 रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। रामायण के अलग अलग संस्करण दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए, जैसे मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में 300 से ज्यादा रामायण के अलग अलग संस्करण हैं। तमिल कवि कंबन की लिखी रामायण भी सबसे पुरानी रामायणों में से एक है। रामायण के कई ट्राइबल वर्जन भी हैं, जिनमें भील रामायण शामिल है। इसके अलावा भारत से बाहर भी दूसरे कई रूपों में भी रामायण लिखी गई। लेकिन सभी रामायण का आधार एक ही है, वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल 2.5 से 3,000 साल पुराना है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक और 7 खंड हैं। वाल्मीकि कृत रामायण को सभी काव्यों का आधार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में तमिल भाषा में कंब रामायण मिलती। कंब रामायण को रामावतरम भी कहा जाता है। इसके रचयिता कवि कंबन है। कंबन की रामायण और वाल्मीकि रामायण में कुछ अंतर है। कंबन रामायण में वाल्मीकि रामायण के 7 कांड के अलावा भी कई कहानियां हैं। जैसे रावण ने पुरोहित बनकर भगवान राम की सहायता की थी, यह कंबन रामायण में मिलती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं जिक्र नहीं मिलता। कंब रामायण में बताया गया है कि रावण के साथ युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान राम रामेश्वरम पहुंचे और भगवान शिव की आराधना की। श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करने से पहले यज्ञ करने का विचार किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। वहां कोई ब्राह्मण नहीं था जो शैव और वैष्णव विधि विधान से यज्ञ करवा सके और शिवलिंग को स्थापित किया जा सके। भगवान श्री राम की सेना के रणनीतिकार और सबसे विद्वान जामवंत ने भगवान श्री राम को सलाह दी कि इस क्षेत्र में रावण से बड़ा ज्ञानी और ब्राह्मण कोई नहीं। श्री राम ने जामवंत से कहा कि वह रावण से पुरोहित बनने का आग्रह करे। जामवंत पुलसत्य ऋषि के मित्र थे, जो रावण के दादा थे। श्री राम के कहने पर जामवंत लंका पहुंचे। लंका में जामवंत के स्वागत के लिए रावण ने विशेष व्यवस्था की। जामवंत ने लंका के महल में जाकर रावण को सारी बात बताई। रावण ने पूछा कि क्या राम मुझे पराजित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? जामवंत ने जवाब दिया कि भगवान राम का यही लक्ष्य है। यह जानने के बाद भी रावण ने भगवान राम का पुरोहित बनने का फैसला किया। यज्ञ के लिए माता सीता की उपस्थिति जरूरी थी। रावण ने माता सीता को सारी बात बताई। रावण ने यह भी बताया कि राम यज्ञ क्यों कर रहे हैं और रावण ने राम का आचार्य बनने का फैसला कर लिया है। रावण ने माता सीता से कहा कि वो पुष्पक विमान में बैठकर समुद्र के उस जगह पर यज्ञ में शामिल हो सकती। इस पर माता सीता ने कहा कि जो आज्ञा आचार्य। मां सीता की इस बात से को रावण ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो अपने आप में बहुत विचित्र कहानी है ये, और बहुत दिलचस्प कहानी है ये, जो आपको वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में नहीं मिलती। ये मिलती है कंबन रामायण में, जो तमिल में लिखी गई।